आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच वर्तमान युद्ध की स्थिति और यह समझेंगे कि आगे क्या मोड़ आ सकते हैं। इस संघर्ष की जड़, हाल की घटनाओं और इसके वैश्विक प्रभाव के बारे में। ईरान और इजराइल दशकों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं। ईरान ने बार बार कहा कि वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा। इजराइल को लगता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर रहा है, जिससे उसे सुरक्षा खतरा है। इसके चलते दोनों के बीच दुश्मनी और संघर्ष गहराता गया। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और उसके अमेरिकी सहयोगियों ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इस हमले का नाम इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने एपिक फ्यूरी रखा। इन हवाई हमलों में ईरान के सैन्य और सुरक्षा स्थलों को निशाना बनाया गया। इजराइल द्वारा किए गए हमलों में ईरानी नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत की घोषणा की गई। इससे संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंच गया। ईरान ने जवाब में मिसाइलों और ड्रोन हमलों का उपयोग किया, अपने सहयोगी समूहों को इजराइल और उसके मित्रों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। तेहरान के कई हिस्सों में विस्फोट और अलर्ट की खबरें आईं, जबकि इजराइल को भी मिसाइल चेतावनी मिली। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ इजराइल और ईरान पर नहीं है। लेबनान के शेख अरब इलाकों में भी संघर्ष फैल रहा है। कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों में भी हिंसा के संकेत मिले हैं। तेल और गैस से जुड़े मार्गों पर तनाव बढ़ा है, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया है। इजराइल में राज्य आपातकाल घोषित किया गया है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीबीएसई ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण परीक्षाएं स्थगित की हैं। तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि खतरा हॉर्मूज स्ट्रेट में व्यापार में बाधा का है। यह संघर्ष कई संभावित तरीकों से आगे बढ़ सकता है। 1. संघर्ष और बढ़ सकता है। अगर संघर्ष और फैलता है, यानी अन्य देश भी इसमें सक्रिय भूमिका ले लें, तो यह निर्वाण युद्ध, वर्ल्ड वॉर जैसा बड़ा रूप ले सकता है। 2. बातचीत और शांति प्रयास। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि गंभीर कूटनीति और मध्यस्थता होती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र, ओमान या कतर के माध्यम से, तो संभव है कि दोनों देश संघर्ष विराम या शांति समझौते की ओर बढ़ें। 3. युद्ध के दायरे का विस्तार। अगर युद्ध इजराइल के पास के देशों जैसे सऊदी अरब, लेबनान या कतर तक फैलता है, तो पूरे मध्य पूर्व में यह बहुत बड़े संघर्ष में बदल सकता है। 4. आर्थिक और वैश्विक प्रभाव। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, एयर ट्रैफिक बाधित होगा और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ेगा, खासकर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए। आज का संघर्ष सिर्फ एक दो देश का युद्ध नहीं है। इसका असर पूरा मध्य पूर्व और विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। आगे की स्थिति कई तरह से बदल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध के पक्ष और विरोधी कौन होंगे, कौन सी कूटनीतिक हस्तक्षेप होंगे और कौन से देश इस संघर्ष में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये था इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और संभावित नए मोड़ों का पूरा विश्लेषण। आने वाले दिन इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। क्या यह युद्ध और भयानक रूप लेगा या कूटनीति इसे रोक पाएगी? दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मध्य पूर्व की स्थिरता अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और आप ऐसे ही गहराई से समझाने वाले ऑडियो बुक और विश्लेषण वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द डम को अभी लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।